नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आवर स्टडी पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक पार्ट जिसका नाम है डाइस, जिसे हम पासा भी कहते हैं। आज आपकी मांग के अनुसार मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो को देखिए। समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको 3 बातें बताऊँगा, 3 इसके मूल मंत्र बताऊँगा। अगर आपको ये बातें अगर याद रह जाती है, अगर याद नहीं भी रहती है तो आप कॉपी पेन ले सकते हैं, उसके अंदर लिख लीजिए, क्योंकि ये ही जो डाइस है इसे पढ़ने की 3 बातें हैं। अगर ये याद है तो आप पूरी तरह से इसे क्लियर कर सकते हैं। आपको आसानी से इसके कोई भी जो क्वेश्चन है आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो आपको वो 3 बातें तो याद होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उन 3 बातों में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी है। और इस डाइस को समझने के लिए मैंने इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया है, 3 भागों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो ये 3 भाग है इन पर अलग अलग मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। वो 3 वीडियो अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप डाइस को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के। क्योंकि अगर तीनों को हम एक साथ पढ़ना चाहें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो वो बोरिंग भी लगेगा, उसे समझने में परेशानी भी होगी। इसलिए मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। ये आज का जो हमारा पहला वीडियो है, पार्ट नंबर 1 है डाइस का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं पहला प्रकार पढ़ने वाला हूं जो डाइस का होता है, और अगले जो पार्ट है उसमें दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें तीसरा प्रकार। और इस जो डाइस को याद रखने के लिए जो 3 बातें हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक की। तो जो डाइस होता है वो देखिए, मैं 3 प्रकार बता देता हूँ आपको कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस आधार पर पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसी जो वो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं प्रकारों पर आधारित होते हैं। देखिए हमें 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार है वो है 2 पासे जो होते हैं उन पर आधारित। दूसरा जो प्रकार है वो है 4 पासे, और तीसरा प्रकार है वो है ओपन पासा। सिर्फ ये 3 प्रकार है। हमसे या तो पूछे जाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं 2 पासों वाले क्वेश्चन, उन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, और या हमें पूछे जाते हैं जो 4 हमारे सामने पासे दिए हुए होते हैं और उनमें से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। या होता है हमारे पास एक ओपन पासा, हमें वो बताना होता है कि इसके विपरीत कौन सी संख्या है, कौन सा शब्द है। तो ये 3 ही प्रकार है, इनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्रकार। अब बात करते हैं वो 3 बातें कौन सी है, वो 3 मूल मंत्र कौन से है जिनसे हम इस डाइस जो टॉपिक है उसे आसानी से पढ़ सके। तो बात करते हैं उन 3 मंत्रों के बारे में। आपको सबसे पहले जो डाइस या क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसके अंदर ये 3 बातें सर्च करनी है कि या क्या ये इनमें मिल रहा है, हमें ये जो क्वेश्चन है इन बातों के आधार पर है, वो क्वेश्चन होगा उन्हीं बातों पर बना हुआ। आपको बस देखना है ये 1 नंबर बात पर आधारित है या 2 पर या फिर 3 पर, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस देखना है कि कौन सा मंत्र है जो इस पर अप्लाई होगा क्वेश्चन पर। चलिए वो बातें देख लेते हैं। पहली बात देखिए, मैं आपको जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो इन 2 डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पर आधारित होगा। वो पहले हम बातें देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। मैं बोर्ड पर वो बात लिख देता हूं। मैं एक बार वीडियो है जो कट करूंगा तो आप, क्योंकि वीडियो में मैं अगर बात लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो की जो बातें हैं वो लिख देता हूं। हाँ, तो मैंने जो पहला जो मंत्र है, पहली जो बात है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। तो आपको बस इसे मैं समझा देता हूँ, पहले आप इसे पढ़ लीजिए और आप कॉपी पेन लेकर इसे लिख भी लीजिए कि क्या लिखा है हमने और कैसे इसे हमें अप्लाई करना है। तो पहली जो हमारी बात है वो क्या है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और उनमें 2 सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। बस इतनी सी बात है, आपको समझना है ये क्या कह रहा है। तो देखिए ये तो आपने पढ़ लिया कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और उनमें से 2 सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। समझ में आ गया। चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसका। ये जो हमारा पासा है मैं आपके सामने बना देता हूं। मैं इस पे नंबरिंग भी कर देता हूं, P Q R M N O।
एक पासा है हमारा, आपको पता है कि एक पासे की 6 सतह होती है, तो ये पासा है जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए हाँ, मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा पी क्यू आर, हाँ ठीक। तो देखिए पासे की यही बात कही गई है हमें कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। आपके सामने दो स्थितियां दी गई है और दो सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। आपको ये याद रखना है कि आपको देखना है इसके अंदर की दो सतह इसके अंदर कॉमन है या नहीं। तो आप देखिए दो सतह क्या इसके अंदर कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है। एक पासे की एक सतह कॉमन हो गई और ये हो गया हमारा Q और ये भी हो गया हमारा Q। तो ये है जो हमारी दोनों पासों की दो दो सतह जो कॉमन है। तो बची हमारी यहाँ पर R और यहाँ पर O। तो मैं आपसे कह दूं कि R के विपरीत है जो आपका क्या होगा, O होगा। तो पहली जो हमारी बात है बस ये इतनी ही है, एक पासे की दो सतह दी गई हो और उनमें से देखिए दो जो सतह है, दो साइड है, वो अगर कॉमन हो तो बची हुई साइड एक दूसरे के विपरीत होगी। ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब बात करें दूसरी जो हमारी बात है वो कौन सी है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसी में से आपको लिख देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ इसे, कि एक पासे की दो सतह दी गई हो और उनमें से एक सतह है, एक सतह कॉमन हो तो बची, एक सतह कॉमन हो और सेम साइड में हो तो मैंने क्या लिखा आपके सामने कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनमें एक सतह कॉमन हो और सेम साइड में हो। सेम साइड में मैं बताऊंगा कैसे, सेम साइड में हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। चलिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक पासा है, उसकी हमें जो एक पासे की दो सतह दी गई हो, जो दो स्थितियां दी गई हो, तो वो दो स्थितियां हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये पासा है हमारा, ये पासा मैंने आपके सामने बना दिया और इसकी मैं जो दो स्थितियां दी गई है उसकी साइडों पर मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। ये हो गया जैसे कि हमारा P Q R P S N, ये हमारा जो पासा हो गया, दो स्थितियां हो गई। अब इसमें ये बात कैसे अप्लाई होती है, देखिए कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनमें से एक साइड कॉमन हो, सेम साइड में हो। इनमें से एक साइड जो कॉमन है, बताइए कौन सी है। तो मुझे इसमें जो कॉमन साइड है वो मुझे दिख रही है P। आपको भी यही दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यही इसमें है, यही इसमें है। और क्या कहा गया है कि सेम साइड ऊपर है तो ऊपर की तरफ ही ये है। सेम साइड में हो तो बची हुई सतह एक दूसरे की विपरीत होगी। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत कैसे होगी, आपको ऐसे नहीं करना है कि R के विपरीत S होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपको इस तरह से इसके विपरीत है जो लिखना है। ये इस साइड है, क्यों है जो हमारा इस साइड है, तो इसके अंदर भी इस साइड कौन सी है, तो देखिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि क्यों के विपरीत हमारा S है, ये याद रखना आपको। अब ये R है जो इस पासे की इस साइड है, बल्कि इस साइड नहीं है, इस साइड है। तो ये जो इस पासे के अंदर भी ये N है जो इस साइड है, तो इसके विपरीत होगा हमारा N। आपको बस ये जो बात है इसके अंदर यही लिखा गया है और आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए एक जो पासा है उसकी दो स्थितियां दी गई हो, उसकी एक साइड कॉमन हो और सेम साइड में हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के
विपरीत होगी। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो दो पासे वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और है जो हम देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, उसके अंदर हम क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, उसका जो उदाहरण है वो भी मैं आपको दूंगा। अगली बात देखिए क्या कहता है। क्योंकि अभी हमने जो बात की वो हमने इस प्रकार बात की कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनमें से देखिए जो सेम साइड में वो स्थिति दी गई हो, जो एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनमें एक सतह कॉमन हो और जो बची हुई सतह है वो एक सतह कॉमन हो और सेम साइड में हो तो बची हुई जो सतह एक दूसरे की विपरीत होगी। सेम साइड में हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। लेकिन इस बात में हमसे ये कहा गया है कि एक पासे की जो दो स्थितियां दी गई हो और उनमें जो एक सतह कॉमन हो लेकिन सेम साइड में न हो। सेम साइड में उस जो पासे में हमने देखा कि P है जो ऊपर था और दूसरी जो स्थिति है उसमें भी ऊपर था, सेम साइड में था। लेकिन इस जो बात इसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सेम साइड वाली स्थिति नहीं होगी। तो इसे कैसे हल करेंगे हम, वो बात करते हैं। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। ये हमारा पासा है, ये आपके सामने मैंने पासा बना दिया। अब इसके अंदर भी मैं नंबरिंग कर देता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं P Q R S T Q। P। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको पहले देखिए कि पिछली जो बात थी उसके अंदर हमने बात की थी ये उससे बहुत अलग है। क्योंकि जो वो तो था सेम साइड में था, इसके अंदर सेम साइड वाला कोई मैटर नहीं है। लेकिन इसके अंदर इतना जरूर है कि एक सतह कॉमन है, सेम साइड में नहीं है। तो इसे आपको कैसे हल करना है, कैसे क्लियर करना है, होगा यही भी होगा, बहुत आसानी से होगा। तो देखिए बात आपने ये कॉपी में लिख ली होगी कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनमें एक सतह कॉमन हो और सेम साइड में न हो तो क्या करेंगे हम, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत है वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर दो पासे लिए है, उनकी दो जो स्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने दर्शाई है और उसके अंदर आपको एक सतह कॉमन भी दिखाई दे रही होगी। कौन सी है, देखिए जो यहाँ पर P है और यहाँ पर P है, ये एक सतह कॉमन है दोनों पासों के अंदर। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा कि इसके जो विपरीत कौन सा है वो पता लगाने के लिए आपको जो हमारे पास कॉमन सतह है उससे घड़ी की साइड में चलना है। तो देखिए हमारे पास जो कॉमन सतह है वो कौन सी है, आप सबको पता है। जो हमारे पास P है और इसके अंदर P है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पासों के अंदर P है जो कॉमन है। तो इससे हमें क्या करना है, चलना है और इससे P से भी हमें चलना शुरू करना है और जैसे हम चलेंगे हमारा आंसर आता जाएगा। देखिए मैं P से घड़ी की साइड चलूंगा। P से किस साइड चलूंगा, घड़ी की साइड। घड़ी आपको पता है कि हमेशा ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वैसे ही मैं इसके अंदर घूमूंगा कि P से देखिए R तक चलूंगा, P से R तक चलूंगा तो ये हो गया मेरा R। अब मैं चलूंगा P से Q, ये P से Q चला तो ये आ गया मेरा Q। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q। ये हो गई एक पासे की स्थिति की, ये जो पहला पासा है हमारा ये। अब बात करते हैं दूसरे पासे की। चलिए P से मैं चलना शुरू करता हूँ, घड़ी के साइड में चलना शुरू करता हूँ। P से चलूंगा मैं, यहाँ पर हमारा पहला आ गया T, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारा दूसरा पासा है। P से चला, पहले हमारा कौन सा अक्षर आया, T आया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T। आगे बात समझ में, दोबारा चलता हूँ,
कौन सा अक्षर आ गया, एस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस, और ये हो गया आपका आंसर। आपको इसी प्रकार से लिखना है, सिर्फ 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है। आपको बस देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा, और अप्लाई करते ही आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। बस आपको यही देखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम और मैंने जो इस प्रकार से आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बस आपसे यही कहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है और एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, उनमें एक सतह कॉमन हो लेकिन सेम साइड में न हो, तो आप उसे कैसे हल करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। जो सेम साइड है, जो कॉमन साइड है, उससे आपको चलना है, दोनों पासों में उसी से चलना स्टार्ट करना है, और जो जो आपके अक्षर आते जाए उसको लिखते जाना। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया, पहला मेरा आर आया, पहली स्थिति की बात कर रहा हूँ, पहला अक्षर हमारा आर आया तो मैंने आर लिख दिया। दूसरा अक्षर हमारा क्यू आया, मैंने क्यू लिख दिया। दूसरे पासे की बात करते हैं, इससे पी से मैंने चलना शुरू किया, ये हमारा पी था, इससे चलना शुरू किया तो पहला अक्षर हमारा टी आया, मैंने दूसरा पासा यहाँ पर लिखा, और ये हमारा टी आया तो मैंने आर के सामने इसे लिख दिया। फिर मैंने पी से चलना शुरू किया, मेरा जो एस है वो निकल कर आया तो मैंने यहाँ पर एस लिख दिया। अब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी तो पता है कि एक पासे की 6 सतह होती है, तो हमने यहाँ पर कितनी सतह लिख दी, 4 सतह लिख दी। आर के विपरीत टी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। क्यू के विपरीत एस है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। बच्ची 2 सतह, तो जो 2 सतह आपको दिखाई दे रही है वो इनमें से कौन सी है, देखिए जो P है, हाँ वो इसमें से देखिए, क्योंकि हमें एक सतह है वो 2 बार दिखाई गई है, इसलिए हमें वो नहीं पूछा जाएगा कि आपसे वो जो कौन सी सतह है वो दिखाई नहीं दे रही है। बस आपको यही पूछा जाएगा कि R के विपरीत कौन सी है या Q के विपरीत कौन सी है। तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें Q है जो कॉमन है। और हम अगले जो पार्ट में जो बात करेंगे, सॉरी मैं इसके अंदर कुछ सा आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। तो वो क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ, और लिखते समय मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा जिससे कि वीडियो काफी लंबा न हो। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अब हम इसे कैसे हल करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक पासा है, एक ही पासे के 2 प्रारूप है, उन्हें दर्शाया गया है। जब निचले फलक पर 3 हो तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। जो ये निचला जो फलक है वो हमारा 3 है, तो इसके विपरीत, मतलब हमें जो यहाँ पर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर कौन सी संख्या होगी हमें वो बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखिए। मैंने आपसे 3 बातें कही थी, उन्हीं के आधार पर हमारा क्वेश्चन निकल कर आएगा। पहले आपको देखिए कि वो 3 बातें थी, वो कौन सी बात इस पर अप्लाई हो रही है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या इसमें 2 सतह कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, 2 सतह कॉमन नहीं है, पहली बात कट। दूसरी बात देखिए, क्या इसमें एक सतह कॉमन है और सेम साइड में है। एक सतह तो कॉमन है लेकिन सेम साइड में नहीं है, तो इसलिए हमारी दूसरी बात भी इस पर अप्लाई नहीं होती है। तो देखिए तीसरी बात, क्या इसमें एक सतह कॉमन है और सेम साइड में नहीं है, वो बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक साइड इसमें कॉमन है और सेम साइड में नहीं है। एक साइड है जो हमारी वो 4 है, जो ये दोनों में कॉमन है, लेकिन सेम साइड में बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये तीसरी बात ही है जो इस पर अप्लाई होगी। तो तीसरी बात थी वो क्या थी कि अगर सेम साइड में नहीं हो, कॉमन हो लेकिन सेम साइड में नहीं हो, तो आपको क्या करना है, घड़ी की तरफ चलना है। जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार आपको चलना है, आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए कैसे आता है, हमारा ये जो 4 है, यहाँ से हम ऐसे चले तो देखिए मैं यहाँ पर जो पासा 1 और पासा 2 है मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं चला तो हमारा 3 आया, और एक बार फिर से चला तो हमारा यहाँ पर 6 आया। पहले पासे ये जो फलक है मैंने यहाँ पर लिख दिए है। बात करते हैं दूसरे पासे की, तो घड़ी की तरफ चलना है, घड़ी की जो सुई चलती है उसी दिशा में चलना है। तो पहले जब मैं चला तो हमारा 5 आया,
और अगर एक बार फिर मैं चला तो हमारा 2 आया। तो अब आप कह सकते हैं कि आपसे जो पूछा गया था उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि 3 के विपरीत है, जो 3 जो निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत है जो हमारा 5 होगा। 5 हमारा आंसर है। और हमारा जो मैंने इसके जो, हाँ मैंने आंसर नहीं लिखे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आप कोई भी आंसर ले लीजिए। यहाँ पर 3 बी पर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, सी 6 और डी 2। अब आप इसमें से आंसर आप लिख बता सकते हैं कि इसका आंसर है जो कौन सा सही होगा। तो आप इनमें से बताइए। ये जो हमारा बी है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 3 दिया हुआ था और उनमें से हमें पूछा गया था कि 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत होती है हमारे इस पासे के अंदर 5 है जो बिल्कुल सही होगा। बी हमारा आंसर है जो बिल्कुल सही होगा। मैं क्वेश्चन एक और आपके सामने लिख देता हूं। मैं वीडियो थोड़ा पॉज करूंगा। तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आपको बस वही तरीका अपनाना है। 3 बातें थी वो अप्लाई करनी है। कौन सी बात इस पर अप्लाई होती है। तो सबसे पहले देखिए कि आपके जो दोस्त है वो कॉमन है। तो मुझे दोस्त है यहाँ पर बिल्कुल कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो आप दूसरी बात पर चलिए। दूसरी बात ये थी कि एक सतह कॉमन हो, सेम साइड में हो। वो देखिए इस पर अप्लाई होती है या नहीं। हाँ तो इस पर ये बिल्कुल अप्लाई होती है। एक सतह कॉमन है और सेम साइड में है। तो वो कौन सी है हमारी 4 है। यहाँ पर भी 4 है। सेम साइड में है तो आपको क्या करना है। देखिए बची हुई सतह भी एक दूसरे के विपरीत होगी। अब बची हुई सतह भी आपको कैसे ज्ञात करनी है कि किसके विपरीत कौन सी सतह होगी। तो आपको बस इतना करना है कि इस पासे के अंदर ये जो सतह है, इधर वाली जो सतह है वही आपको इस पासे में इधर वाली सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। इस पासे की जो ये सतह है वो इस सतह के विपरीत होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि एक के विपरीत होता है हमारा 5। बात करते हैं इसकी। तो 2 के विपरीत कौन सा होगा। 2 के विपरीत होगा 3। 2 के विपरीत 3 होगा। और हमसे पूछा क्या गया था कि नीचे दी गई पासे की 2 स्थितियों में से नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो आप बताइए जो 3 के विपरीत है वो कौन सी संख्या है। क्योंकि नीचे जो 3 है तो उसके जो मैं आपको बता दूं कि ये जो सतह है ये इस साइड में है। तो इसके विपरीत जो इधर वाली साइड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उस पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 के विपरीत 2 है या फिर 2 के विपरीत 3 है, एक ही बात है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत है जो हमारा 2 है। इसलिए आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको एग्जाम्पल है करा रहा हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी, इसकी जो पूरे जो तरीके हैं मैंने आपको बता दिए। और मैं जो अब ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और आप भी इसके कुछ एग्जाम्पल निकालना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल और आपके सामने लेकर आता हूं जो आप उनको कैसे हल करते हैं। कठिन एग्जाम्पल होंगे लेकिन ये बात आप उन पर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। वीडियो थोड़ा पॉज करूंगा मैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो हाँ तो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से एक पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हैं। तो आप बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप वो बात अप्लाई कीजिए इस पर कौन सी अप्लाई होती है कि इसमें से देखिए 2 सतह कॉमन है या नहीं। इसमें 2 सतह कॉमन नहीं है। क्या एक सतह कॉमन है और सेम साइड में है। बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर नहीं है। क्या एक सतह कॉमन है लेकिन सेम साइड में नहीं है। तो वो देखिए आप इसमें एक सतह कॉमन मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही है, वो है हमारा 5। तो अब इसके अंदर देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी।
तो देखिए 5 से हम चलेंगे घड़ी की साइड में, हमारा आंसर निकल कर आएगा। देखिए कैसे, तो ये 5 है, इसे मैं यहाँ पर चला तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली जो संख्या आई वो 2 आ गई। और फिर मैं यहाँ से एक बार फिर चला तो ये हमारा 6 आ गया। फिर मैं 5 से इस पासे पर चलूंगा, देखिए यहाँ पर चलूंगा, 1 आ गया मेरा, यहाँ पर 1 आ गया। फिर मैं यहाँ से एक बार फिर चलूंगा तो ये आ गया 3। आपका आंसर निकल कर आ गया है। देखिए 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत आपकी संख्या होगी 1। 1 है हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का। बात करते हैं दूसरे इस चौथे क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या पूछा गया है ये आप करके बताइए कि इसे कैसे हल करेंगे। आप देखिए जरा, सिर्फ मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं। हमारा क्वेश्चन है, नीचे पासे की 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब नीचे के फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया होगा, मैं भी इसे करता हूं। पहले आप उन बातों को अप्लाई कीजिए इस पर। क्या इसके अंदर 2 सतह कॉमन है, बताइए इसके अंदर 2 सतह कॉमन है या नहीं। मुझे इसके अंदर 2 सतह कॉमन दिखाई दे रही है। देखिए ऊपर है जो 5 है, इस पास के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी ऊपर कितना है 5 है। एक सतह ये हो गई हमारी इस पास की, और इसके अंदर भी एक समान हो गई। एक सतह कॉमन मिल गई है। देखिए दूसरी सतह भी कॉमन कोई है या नहीं, तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर भी ये 2 है। इसमें से हमें ये नहीं जानना है कि अगर 2 सतह कॉमन हो तो वो कोई भी साइड में हो सकती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 2 सतह कॉमन होनी चाहिए। आपको सेम साइड वाली स्थिति तो उसके अंदर जो हमारी 2 नंबर बात है उसके अंदर अप्लाई करनी है, क्योंकि सेम साइड वाली जो सतह होती है तो बची हुई एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर तो 2 तो एक जो सेम है ही, तो बची भी एक दूसरे के विपरीत होगी। देखिए ये है जो इसके समान है, ये इसके समान है, तो बची हुई देखिए इसके अंदर क्या है हमारा, ये यहाँ पर 3 है और ये 4 है, बस यही बचा है। और तो इसके अंदर सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 के विपरीत 4 है, ये हमारा आंसर आ गया। और इसके अंदर पूछा भी हमसे क्या गया है, देखिए कि नीचे फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। हमसे पूछा गया है कि नीचे के फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो हमारी कितनी होगी 4 होगी। हमारा आंसर निकल कर आ गया है। और मैंने आपके सामने ये 3-4 एग्जाम्पल भी आपके सामने हल करवाए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो 2 पासों वाला टॉपिक है जो प्रकार है आपको बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो पार्ट है हमारा वो होगा 4 पासों वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हल करें। तो अगला पार्ट है जो मैं कल अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और आपके दोस्तों को भी इसे शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस टॉपिक को समझ सके, जान सके। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। तो धन्यवाद।